गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट बच्चों। आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है बांध। बांध यानी क्या? डैम। बच्चों, आपको पता है ना डैम कैसे होता है? यहाँ चित्र दिया है, देखो, ये इस तरह होता है। तो बच्चों, पहले मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया था और एक बार मैं पढ़ाती हूँ, तो आप ध्यान लगाकर सुनिए, ठीक है? पान नंबर 26। पान नंबर 26। हमारे नए पाठ का नाम क्या है? बांध। ओके। गत सप्ताह 5वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ नागपुर में बांध देखने के लिए गए। यात्रा रेलगाड़ी से थी और सचमुच सुखद थी। बांध का नाम था टाइगर बांध। यह कृष्णा नदी पर बनाया गया था। शाम के 7 बज चुके थे, इसलिए सैर अगले दिन के लिए रखा गया। हम सब बांध के पास एक आश्रम में ठहरे थे। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। बच्चों का लीडर था सुनील। सभी बच्चों को 10-10 के 4 हिस्सों में बांटा गया। शिक्षक की निगरानी यानी देखरेख में बच्चे बांध देखने के लिए निकले। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी जल परियोजना है। यह बांध मिट्टी से बना मजबूत बांध है। मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग। इसमें 21 दरवाजे हैं। इस बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। इस बांध से पास के कई प्रदेशों को खूब पानी और बिजली मिलती है। बांध के पास एक बड़ा उद्यान यानी बगीचा है। उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। अगले दिन सुबह हम सब लौट आए। गुरुजी ने हमें सैर के बारे में निबंध यानी ऐसे राइटिंग लिखने को कहा। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ाया। तो बच्चों, बांध मैंने आप पिछली बार भी ये पाठ आपको समझाया था। तो बांध यानी क्या? डैम। डैम क्या होता है कि किसी नदी पर ये बनाया जाता है और पानी को रोकने के लिए ये बनाया जाता है। जैसे बारिश में बहुत बारिश होती है, पानी आता है, बारिश का पानी इस नदी नाले कुएं में इकट्ठा होता है और वो क्या होता है कि जैसे कि पानी बहते बहते वो सारा जो हमारे पूरे भारत का जो पानी है वो क्या नदी का, नाले का जो पानी है वो क्या होता है कि बहते बहते समुद्र में मिल जाता है। जब यही पानी जब समुद्र में जाता है तो वो खारा पानी हो जाता है, तो ना पीने के लायक होता है, ना हमारे खेत के लिए इसका उपयोग होता है। तो हम बारिश का पानी क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। कैसे इकट्ठा करते हैं? जैसे कुएं में पानी इकट्ठा होता है, लेकिन नदी में कैसे होता है कि नदी का पानी बहते रहता है। तो इस नदी का पानी हम क्या करते हैं? इसे रोकते हैं और रोकने के लिए ऐसे ये बांध बनाते हैं पानी को रोकने के लिए। और यही पानी बारिश का जो नदी में इकट्ठा हुआ जो पानी है, तो हम उस पानी को क्या करते हैं कि खेत के लिए, पानी पीने के लिए या उसे बिजली पैदा करने के लिए, बहुत सारे उपयोग, कारखानों के लिए, ये सारा जो पानी है हम इकट्ठा करते हैं और हम वो पानी हम क्या करते हैं? वो हम जैसे हमारी ज़रूरत पड़ती है वो पानी हम क्या करते हैं? हम लेते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, बांध देखने के लिए कुछ विद्यार्थी अपने शिक्षक के साथ बांध देखने के लिए जाते हैं। तो हर सप्ताह 5वीं कक्षा के विद्यार्थी है और वो 40 छात्र छात्राएं, जैसे कि विद्यार्थी और विद्यार्थिनी कितने हैं? 40 है। और वो अपने शिक्षक के साथ नागपुर जाने के लिए, बांध देखने के लिए तैयार हो गए। और नागपुर जाने के लिए वो रेलगाड़ी से जाना पड़ता है, तो इसीलिए सारे छात्र जो है वो रेलगाड़ी से जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ एक शिक्षक भी है। और नागपुर में एक बांध है और उसका नाम है टाइगर बांध।
टाइगर बांध ये इसका नाम है। और वो किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है, क्योंकि जहाँ हमारे भारत देश में जहाँ जहाँ नदी है और बहुत सारा पानी वहाँ पर बहुत यानी हर राज्य में अलग अलग मौसम होता है और कहीं कम बारिश होती है, कहीं ज़्यादा बारिश होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश जहाँ होती है वहाँ पर नदी का पानी बहुत सारा होता है और उसी पर ये बांधा जाता है। तो ऐसे ये नागपुर में टाइगर बांध का एक बांध है और वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। और ये सारे बच्चे जो है इस बांध को देखने के लिए अपने शिक्षक के साथ निकल गए हैं और वो रेलगाड़ी से जा रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जब निकले थे और वो वहाँ रुक गए तो शाम के 7 बज चुके थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि शाम हो गई है और उन्होंने सैर देखने के लिए अगले दिन का प्रोग्राम बनाया। और ये सारे लड़के और उनके शिक्षक जो है पास ही में बांध के पास ही एक आश्रम है, वहाँ पर ये सारे बच्चे इकट्ठा हो गए और वहाँ पर ठहर गए। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। सुबह हो गई और बांध के पास ही उनका आश्रम था और वो सारे बच्चे वहाँ पर ठहरे हुए थे। तो सारे बच्चे जब सुबह हो गई तो सारे बच्चे तैयार हो गए और अपने सारे जो बच्चों का एक लीडर था सुनील, सभी बच्चों को 10-10 हिस्सों में बांटकर वो उसे निगरानी वो लीडर जो था उन बच्चों को वो इकट्ठा लेकर वो बांध देखने के लिए निकल पड़ा। और इन सारे सबको देखने के लिए एक शिक्षक जो उनके साथ थे ना, तो ये इन सारे बच्चों की निगरानी में उन बच्चों को बांध देखने के लिए सारे निकल पड़े। और ये नागपुर में जो टाइगर बांध जो है वो महाराष्ट्र में है। हमारा राज्य और एक राज्य है वो उसका नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के सबसे बड़ी जल परियोजना इसे कहा जाता है। तो यह बांध जो है मिट्टी से बना हुआ है और मजबूत है, और इतना मजबूत है कि और बड़ा भी है। और इसमें कितने दरवाजे हैं? 21 दरवाजे हैं। इस बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि जैसे ये बांध जो होता है वो पानी हम इकट्ठा करने के लिए इसे हम बांधते हैं। तो ये जो बांध में 21 दरवाजे हैं और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी परियोजना इसे कहा जाता है। और जैसे ये पानी रोका जाता है तो इस पानी से हमें बिजली भी मिलती है, बिजली भी पैदा की जाती है। इस बांध से पास के कई प्रदेशों को खूब पानी और बिजली मिलती है। बांध के पास में एक बड़ा उद्यान भी है। जहाँ पर ये बांध बनाया जाता है उस लोग जो आज आसपास के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलता है और बिजली भी मिलती है। और इस बांध के पास में एक बड़ा उद्यान है और उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो 40 छात्र छात्राएं ये उन्होंने दिन भर इस बांध को देखा और बांध देखने के बाद इस बांध का नाम क्या है, कहाँ पर है, कितने दरवाजे हैं और इस पानी से हमें क्या लाभ मिलता है, ये इसकी सारी जानकारी उन बच्चों ने ले ली। और उनके शिक्षक जो है उन्होंने वो सारे बच्चों को इसकी जानकारी दे दी। गुरुजी ने कहा कि इसी क्षेत्र में अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, यानी नागपुर में जो टाइगर बांध है उसी इलाके में अजंता वेलोरा के बहुत सारे गुफाएं हैं। अगले दिन हो गया और सुबह सब लोग लौट गए। गुरुजी ने सब बच्चों को कहा कि हमारी आज की जो सैर है उसके बारे में आपको निबंध लिखना है। तो सारे बच्चों ने निबंध लिखने की तैयारी की और वो अपने अपने घर पर लौट गए। तो बच्चों ये पाठ आपको कैसे लगा? ओके, तो पाठ आपको समझ में आ गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। स्वाध्याय में देखो बच्चों, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे कि पहला है सैर के लिए
सैर के लिए 40 छात्र थे। कितने? 40 छात्र थे। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? 40। 2 नंबर, बांध कृष्णा नदी पर बनाया था। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। बच्चे आश्रम में ठहरे थे। बच्चे कहाँ ठहरे थे? आश्रम में। बच्चे आश्रम में ठहरे थे। बांध से भारी मात्रा में क्या पैदा की जाती है? बिजली पैदा की जाती है। तो रिक्त स्थान में बच्चों 40, कृष्णा, ठहरे, बिजली, ऐसे यहाँ शब्द आते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, छात्र नागपुर कैसे पहुँचे? छात्र नागपुर कैसे पहुँचे? छात्र रेलगाड़ी से नागपुर पहुँचे। टाइगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? टाइगर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। बांध के पास वाली उद्यान की क्या विशेषता है? बांध के पास वाली उद्यान की यही विशेषता है कि उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है और शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है, यही विशेषता है। बांध से लोगों को क्या फ़ायदा मिलता है? बांध से लोगों को भारी मात्रा में पानी मिलता है, बिजली मिलती है, यही फ़ायदा होता है। लौटते वक्त गुरुजी ने क्या कहा? लौटते वक्त गुरुजी ने कहा कि हमें सैर के बारे में निबंध लिखना है। लौटते वक्त गुरुजी ने सैर के बारे में निबंध लिखने के लिए कहा। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ आपको कैसा लगा? ये आपको 2 बार पढ़ना है, इसके प्रश्न उत्तर और एक बार लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।